आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं बिहार में उठ रहे आरक्षण के मांग की। जी हां, गुरुवार को संसद परिसर में आरजेडी सांसदों ने बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मीसा भारती, मनोज झा समेत आरजेडी के सभी राज्यसभा और लोकसभा के सांसद मौजूद थे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार में पिछले वर्ष आई जाति जनगणना की रिपोर्ट के बाद राज्य की तत्कालीन महागठबंधन की सरकार, जिसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट शामिल था, उस सरकार ने ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की थी। साथ ही इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र सरकार की मोदी सरकार से मांग भी की थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महागठबंधन से अलग हो गई और एनडीए के साथ शामिल हो गई। वहीं बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और अब इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने भी बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया है। अब इसी को लेकर गुरुवार को आरजेडी सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा, लोकसभा सांसद मीसा भारती सहित पार्टी के तमाम दोनों ही सदनों के सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया। वहीं बिहार के पाटलिपुत्र से आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, सीएम नीतीश कुमार थे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, तब से हमारी मांग जाति जनगणना को लेकर रही है। लंबे समय बाद बिहार में ऐसा किया गया। हम चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का आरक्षण, जिसे हमने बढ़ाकर 65% किया है, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए और इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, सरकार उसको 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। और हम लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी इस बात को चाहते हैं ताकि इसको 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए, ताकि जो आदिवासी हैं, अति पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उसके डेवलपमेंट में, उसके उत्थान में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा बिहार से राज्यसभा सांसद और आरजेडी नेता संजय यादव ने भी बीजेपी और जेडीयू की डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब हमने आरक्षण को जाति के अनुपात के हिसाब से बढ़ाया, तब केंद्र सरकार इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रही है, जबकि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने में जेडीयू का बहुत ही अहम योगदान है। डबल इंजन की सरकार है। 5-5 तथाकथित आरक्षण की बात करने वाले, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, आपने देखा होगा कि बिहार के लोकसभा चुनाव में भी कितने दलों ने, मांझी जी ने, चिराग पासवान जी ने और दूसरे इवन जदयू के लोगों ने भी कहा कि हम आरक्षण की सीमा को बढ़वाएंगे। अब संविधान की 9वीं अनुसूची में ये प्रश्न पूछा गया राजद के सांसद की तरफ से, तो केंद्र सरकार ने जवाब दे दिया है कि दिस मैटर फॉल्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं कि संविधान के अनुसार ये राज्य सरकार के प्रीव्यू में आता है। ये या तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया, या ये कह रहे हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, राज्य सरकार का मैटर। इस पे जदयू और बीजेपी के तथाकथित डबल इंजन सरकार को जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और संविधान की 9वीं अनुसूची में वो शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। जदयू के भरोसे ये केंद्र सरकार चल रही है, बिहार से 30 उनके सांसद चुन के आए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम जवाब मांगते हैं।
आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बिहार रिजर्वेशन एक्ट आरक्षण सीमा को 50 से बढ़ाकर 65% करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को झटका दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य में संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द करने वाले पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में अपील की इजाजत दे दी है और कहा है कि याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी। वहीं बिहार में इसे लेकर सियासी दलों में अब तनातनी बनी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार की जेडीयू और बीजेपी की सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।